सैकड़ों लोग इस दुनिया में नहीं रहे, हजारों मवेशी खत्म हो गए और लाखों एकड़ जमीन पानी के नीचे दफन हो चुकी है। यह है सूरत हाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान की और पूरे सिंध की। और सबसे ज़्यादा इस पानी ने नुकसान जो पहुंचाया है वो उन कच्चे घरों को जो पानी की बस एक लहर या बारिश की चंद बूंदों की मार थे। लेकिन इसका कोई हल तो होगा। क्या ऐसे घर मौजूद हैं कि जिनमें बारिश या फिर सैलाब या फिर दीगर कुदरती आफात उसका इतना असर नहीं होता? इस तरह के घर जो है वो कितने प्रैक्टिकल हैं और शाहिद साहब ने ये प्रपोज़ल किसके सामने रखा और फिर क्या हुआ, ये हम शाहिद साहब से बात करते हैं। शाहिद साहब, ये आपने एक मॉडल हाउस बनाया है इसी तरह का, ज़ीरो कार्बन, ठीक है, या क्लोज टू ज़ीरो कार्बन। फिर आपने किसको प्रपोज़ किया और फिर हुआ क्या? ये जो घर हमने बनाए मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ये आपका कंप्रेसर ब्लॉक है। ये जब हमने बनाया था हमारा कॉस्ट कोई 13 लाख था, ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा पैसा करीबन 50-60% पैसा जो खर्च होता है लेबर में। अब जब इंसान खुद बनाए ना तो आपका कॉस्ट आधा हो जाएगा, ये तो 7-8 लाख में बन जाएगा। राइट। और वो फिर उस प्रपोज़ल का क्या हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ? नहीं, किसी ने कुछ काफ़ी साल हो गए, मेरे ख्याल में कोई 5 साल हो गए या 4 साल हो गए, इधर कोई गवर्नमेंट वाला नहीं आया है, कोई प्राइवेट सेक्टर से नहीं आया। ये तो हो जाना चाहिए था। अगर लोगों के लिए हाउसिंग स्कीम्स है और लो कॉस्ट है तो फिर वजह क्या है कि ये क्यों नहीं हुआ? हमारा माइंडसेट इस मुल्क में है कि जो मिट्टी का घर बनता है वो बिल्कुल कच्चा है और वो तो बस एक बारिश आई गिर जाएगा। ये है खड़ा हुआ कोई 5 साल हो गए। और हमारी दूसरी बिल्डिंग जो आपने देखें ये सारे बने हुए थे 10 साल, ये 2010 में 12 साल हो गए। डबल स्टोरी की बिल्डिंग भी इधर बनी हुई है, वो भी 12 साल, कोई गिरा नहीं है, अभी तक मौजूद है। ये सही तरीके से बनाएं, जैसे हमने इधर ड्राइम डर्थ की बिल्डिंग बनाई है जो आपको आप दिखाएंगे, ये मेरे ख्याल में 50 साल खड़ा रहेगा, ये नहीं गिरेगा। ज़बरदस्त। ये हम इसमें इतना प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है इनके इस्तेमाल में क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि हमने कंक्रीट के जंगलों में ही रहना है। और जब हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं तो आपने देख लिया कि शहर का वो हशर क्या होता है। अब इस तरीके के घर या इससे पहले जो हमने आपको देखा, ये जो हमारे अक़ब में आप देख रहे हैं, किसी फॉरेनर को लाएं और उससे पूछें तो वो आपको ये बताएगा कि जी हाँ, यही लॉन्ग टर्म सल्यूशन है और यही वो सस्टेनेबल गोल्स हैं जिसके लिए पूरी दुनिया चीख रही है। लेकिन हम इस वक्त हमारा फोकस शायद कहीं और है। अब ज़रूरत इस समर की है कि हम एक बार फिर नेचर की तरफ लौटें, क्योंकि अगर आप नेचर के ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो पानी आपको भागे ले जाएगा, लेकिन अगर आप नेचर के साथ खड़े होंगे तो वही पानी आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारा मिशन यही होना चाहिए, हमारा विज़न यही होना चाहिए कि अब हमें पायदार तरक्की की तरफ जाना चाहिए। और पायदार तरक्की कैसे मुमकिन है? जब हम पायदार घर बनाएंगे। तो एक जानिब जहाँ हमें थोड़ा सा अफसोस करना चाहिए कि पिछली हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, दूसरी जानिब हमें देखना चाहिए पाकिस्तान इज़ नॉट शॉर्ट ऑफ आइडियाज़। और अच्छी बात यह है कि जहाँ आइडियाज़ ज़्यादा हैं वहीं पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। मैं आपने देखा, पहले हमने केटी बंदर का दिखाया था जहाँ पे लोग खुद अडेप्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने ये घरों की चीज़ दिखाई कि जहाँ पे अगर कुदरत से ली हुई चीज़ों से आप ये घर बनाते हैं तो आपको कुदरत नुकसान नहीं पहुँचाती।